आज फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए आप अपने अपने नोटबुक और बुक को भी सामने निकाल लें, क्योंकि 3D का जो लेसन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कुछ और क्वेश्चन बाकी रह गया था। आज हम उसे कंप्लीट पहले करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ, क्या लेसन 11.3 का था, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन तक हम आप सबको बताए थे, साथ में कंसेप्ट भी आप सबको समझाए थे। अगर नहीं देखे हैं लेक्चर को तो पहले आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम देने वाला है आपको। और अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक है तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे, 5 नंबर क्वेश्चन को हम सब देखते हैं मिलकर क्या है सो। तो चलिए क्वेश्चन को पहले हम समझाते हैं आप सबको, और आप सब भी समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिए और आप सब भी देख लिए, और चलिए हम आंख बंद करके बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वैसे आप लोग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, उसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं ना। चलिए तो इसका डायरेक्शन पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये भी निकालना है। जो आपको ए और बी 2 क्वेश्चन है, तो चलिए हम एक ए बना करके आपको बताते हैं और अच्छे से समझाएंगे, तो बी आप अपने से कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन जो छूटा हुआ है, जो आपसे नहीं बन रहा है, जो आपको प्रॉब्लम है, वो सब वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम ए नंबर क्वेश्चन पर बनाते हैं और समझाते भी है। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, तो पासेस थ्रू द जो पॉइंट दिया हुआ है, इसे क्या करेंगे मालूम है, पोजीशन ऑफ वेक्टर बना लेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान में हमेशा रखिएगा। एंड दी नॉर्मल टू द प्लेन इज वेक्टर का एक फॉर्म दिया हुआ है, जो एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है और एक पोजीशन ऑफ वेक्टर भी दे रखा है। दैट मीन्स हमें पोजीशन ऑफ वेक्टर बनाना है, लेकिन पॉइंट तो दिया हुआ है, तो यही ना पासेस थ्रू द पॉइंट से हम पोजीशन ऑफ वेक्टर बनाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए एक इक्वेशन है, शायद आपको याद होगा, अगर याद न भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ हैं, अभी आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा इक्वेशन है। तो चलिए पहले ये जो पासेस थ्रू द पॉइंट जो दे रखा है ना, इसे क्या कर लेते हैं, एक पोजीशन ऑफ वेक्टर हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करेंगे। दी पोजीशन ऑफ वेक्टर ए ले लीजिए, क्या 1 है तो हम यहाँ आई लेंगे, 0 है तो 0j, -2 के है, सॉरी -2 है तो -2 के यहाँ ले लेंगे, क्योंकि पोजीशन ऑफ वेक्टर बना रहे हैं। और एक नॉर्मल दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, तो क्या है, वेक्टर n भी दे रखा है, क्या i + j - k। देखिए क्या है सब, दी इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये है वेक्टर r माइनस वेक्टर a, और ये नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0। क्लियर है। तो वेक्टर r आपको नहीं मालूम है तो अभी आप रहने दीजिए। वेक्टर a क्या है, i + 0j - 2k, और वेक्टर n यहाँ क्या है, i + j - k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पुट कर दीजिए, वेक्टर r इज इक्वल टू xi + yj + zk। तो यहाँ पर डालेंगे, देखिए हम यहाँ सॉल्व करके आपको बताते हैं। क्या डालेंगे यहाँ, xi + yj + zk माइनस क्या है यहाँ, i + 0j - 2k, इंटू यहाँ क्या है, i + j - k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस कीजिए,
आई कॉमन ले लेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा x -1, क्योंकि माइनस है यहाँ 0 j है और यहाँ y j है, तो j कॉमन लेंगे और यहाँ 0 j है, माइनस करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए यही y j, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। z के है और ये माइनस माइनस प्लस 2 के है, तो अगर हम k कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा z माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है i प्लस जे माइनस के, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट का i का कोफिशिएंट से, यहाँ i के कोफिशिएंट से, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट x -1 प्लस j का कोफिशिएंट और यहाँ j का कोफिशिएंट तो y हो जाएगा। यहाँ k का कोफिशिएंट, यहाँ k का कोफिशिएंट -1 है, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -z और -2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई माइनस जेड -1 और -2 -3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। देखिए ये क्वेश्चन हो गया फाइनल। तो यहाँ जो बना है ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में बन गया। एकदम इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सबसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। और RS अग्रवाल बुक में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहाँ से क्वेश्चंस ले करके और आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन तो लिख दिए हैं, पहले इसे हम लोग मिलकर पढ़ते हैं, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है, क्या निकालना है क्वेश्चन में, पहले ये ढूंढते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स। सेट का 3 पॉइंट आपको दे रखा है और इससे क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे एक प्लेन का। बड़ी अजीब लग रहा है क्वेश्चन देख करके ना, कि बहुत सारे इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कभी पोजीशन ऑफ वेक्टर के फॉर्म में दे दिया हो रहेगा, नॉर्मल टू दी वेक्टर दे दिया हो रहेगा तो हमें इक्वेशन निकालना पड़ता था, और अभी सेट की फॉर्म में दे दिया है कि 3 सेट्स दिया हुआ है और इससे आप इक्वेशन निकालिए। लग रहा है ना ऐसा, तो कोई बात नहीं है, यही चीज़ सब तो हमें सीखना है और आपको भी सिखाना है। तो चलिए मेरे साथ, बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए नंबर क्वेश्चन को हम बनाएंगे पहले। गिवन ए दिया हुआ है यहाँ 1 1 -1, बी है 6 4 -5 और सी भी है -4 -2 और 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे दी कंडीशन ऑफ द 3 पॉइंट्स। क्या है, ए का 1 1 -1 6 4 -5 -4 -2 और 3 डिटर्मिनेंट पहले आप जानते हैं, प्लस माइनस प्लस पर निकालते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ +1 लेंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 12 माइनस इस 5 में 10 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 10 -1, फिर ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या होगा 18 माइनस 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और ये -1 है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या हो जाएगा -12 और 4 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 और यहाँ माइनस है तो +16। अब यहाँ देखें क्या है, तो ये हो जाएगा 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 है और यहाँ -2 है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ -1 है और यह +4 है तो -4, तो क्या हो जाएगा 4 - 4 यानी 0 आ गया। तो डैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। जब भी आपको ध्यान दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा सेट की एक फॉर्म में और इक्वेशन निकालना है तो पहले हमें ये ही कंडीशन देखना पड़ेगा, और इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो क्वेश्चन यहीं पर छोड़ देंगे, आगे इक्वेशन नहीं निकल पाएगा।
अगर यहाँ 0 नहीं आता, जैसे में 2 आ जाता, 3 हो जाता, -4 आ जाता, 0 के इक्वल में नहीं होता, तब आगे इक्वेशन निकलेगा। ठीक है ना, पहले ये चेक किया जाता है। ये क्या किया है, हम चेक किए हैं, ध्यान रखिएगा, ये चेक करना अनिवार्य है। तो इसलिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये नहीं निकलेगा। ठीक है ना। सेकेंड नंबर को इसी तरह चेक कीजिएगा, अगर कोई डिजिट आ गया तो आगे इक्वेशन निकलेगा, जो हम यहाँ बता देते हैं कौन सा फॉर्म पर निकलेगा, इसका क्या इक्वेशन होगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट में ही लिखना है आपको, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2। ये इक्वेशन है। x, y और z जो है सब प्रेजेंट रहेगा, और इसे क्या लेंगे, x1 y1 z1, इसे ले लेंगे x2 y2 और z2, और यहाँ ले लेंगे x3 y3 और z3। समझिए क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को पहले चेक कर लेंगे, अगर 0 के इक्वल में नहीं आया तो आगे हमें इस तरह का इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें x, y और z क्या होगा, फिक्स होगा, इज इक्वल टू 0 दे दीजिएगा, ये फिक्स होगा। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 और z3 का यहाँ वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है ना। तो ये आप निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। अब प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, हम ये क्वेश्चन को बना करके सेंड कर देंगे। ठीक है, तब तक अगला टाइप्स को भी हम समझ लेते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। कोऑपरेट कीजिए, आप सबको भी फायदा होगा। ठीक है ना। तो आप उम्मीद है कि बना लीजिएगा ज़रूर, पहले क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो आप आगे इसका अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक कर लिए, 0 आ गया तो यहाँ तक कॉलिनियर ही हो गया, तो ये आगे बढ़ने वाला नहीं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको बताते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी छोटा है और इसका काम भी छोटा है। ठीक है ना। तो समझिए क्या है, एक इक्वेशन दे रखा है आपका प्लेन का, तो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म आप क्लास 11th में स्टडी किए होइएगा, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर होता था तो इंटरसेप्ट फॉर्म उसका क्या फार्मूला होता, तो ध्यान रखिए यहाँ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। ध्यान रखिएगा, यानी एक्स वाई और जेड का कुछ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एक शर्त। दूसरी शर्त कि इक्वल में क्या होना चाहिए, हमेशा 1। तो यहाँ पर करना पड़ेगा इक्वल में 1। तो अब कैसे करेंगे, चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ एक्स वाई और जेड का भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो पहले यहाँ पर 1 लाते हैं, क्योंकि इक्वल में हमें क्या है 1 है। तो कर दीजिए, यहाँ देखिए डिवाइड बाई 5 इन बोथ साइड्स। देखिए वही कंसेप्ट लेकर के हम बना रहे हैं, क्लास 11th का ही कंसेप्ट है। तो क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब यहाँ एक्स वाई और जेड का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए और सब क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 है तो हम यहाँ कर देते हैं 5 अपॉन 2, क्योंकि तीसरा फिर ऊपर चला जाएगा, इसीलिए ऐसा कर दिया गया। प्लस वाई अपॉन 5 प्लस जेड अपॉन, ये माइनस है तो यहाँ ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1। तो अब निकल गया, देखिए ए बी और सी, तो ए और बी और सी के प्लेसेस पर ये है, तो यही क्या है, इंटरसेप्ट कट ऑफ द पॉइंट, यही है। तो यहाँ सॉरी लिख दीजिए, ए इज इक्वल टू 5/2 और बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू -5। देखिए यही क्वेश्चन करना है, बन गया क्वेश्चन। कुछ है क्वेश्चन में बताइए, कुछ लगा नहीं लगा। तो ये सब क्लास 11th का है, अगर वहाँ हम पढ़े हैं अच्छे से तो ये एकदम शानदार समझ में आने वाला है। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, एकदम इजी है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए एकदम क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में तो आने वाला नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि इतना क्वेश्चन आसान नहीं पूछेगा आप सबसे।
क्योंकि आप लोग आईएससी का स्टूडेंट है, ये भी तो आईएससी का ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देख करके आप सब बना दीजिएगा। ये टोटल क्लास 11 पर ही आधारित है। देखिए कैसे, एकदम एक लाइन में इसका जवाब मिलने वाला है। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू द ZOX प्लेन। तो देखिए यहाँ हम डायरेक्ट कर देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, ऑन दी वाई एक्सिस। क्या हो जाता है? y इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स a इज क्या है? एक इंटरसेप्ट पॉइंट है, जो इंटरसेप्ट पॉइंट आपको दे रखा है कितना? 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ देखिए y प्लस में है तो इस साइड में आएगा तो माइनस में इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन बन गया। बताइए इतना आसान क्वेश्चन देने वाला है नहीं ना? बन गया ये क्वेश्चन। ये क्यों लिए आप समझिए, y एक्सिस कह रहा है तो इसीलिए, z एक्सिस कहेगा तो उसके लिए अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये सब क्वेश्चन आप बहुत पढ़े हैं, क्लास 11 का ही है। टोटल थ्योरम भी हम आपको पढ़ाए थे, केवल क्वेश्चन नहीं बताए थे, वहाँ टोटल थ्योरम भी प्रूव करके बताए थे। वहीं का कंसेप्ट देखिए हम अपने दिमाग में रखे हुए हैं। अगर आपके पास नोट है क्लास 11 का थ्योरम्स का तो सामने निकाल करके रखें, एक बार देख लीजिए तो पूरा ताज़ा हो जाएगा हिसाब भी। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है इसी सब पर आधारित है वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप पर क्वेश्चन हम बताएंगे। ऐसे अब स्कूल में हम आ गए ही सामने में, और आपको प्रीपेयर क्लास भी हम चला देंगे। प्रीपेयर क्लास हम आपको ऑनलाइन ही चलाएंगे, कहीं कहीं से क्वेश्चन लेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसमें जो भी क्वेश्चन रह गया है, बच गया है, उसे आप बना लीजिए और बन जाएगा। ठीक है, ओके।